नमस्कार दोस्तों। लेकिन आज का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था घमंड बनाम हकीकत का सीधा टकराव। और यकीन मानिए, आज जो हुआ है वो सालों तक याद रखा जाएगा। आईपीएल 2026 का यह भयंकर मुकाबला खेला गया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां शुरुआत में माहौल एक खुशनुमा मंजर था, लेकिन कुछ ही ओवर में यह मैदान दिल्ली के सपनों का कब्रिस्तान बन गया। एक तरफ थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु शानदार फॉर्म में, और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, जो पिछले मैच में 250 प्लस रन बनाकर आई थी। लेकिन क्रिकेट में एक बात हमेशा सच रहती है, फॉर्म कभी भी बदल सकता है, और आज दिल्ली के साथ वही हुआ। टॉस, और यही लिख दी गई दिल्ली की कहानी। टॉस जीतते हैं रजत पाटीदार, और वो फैसला लेते हैं पहले गेंदबाजी करने का। ये फैसला साधारण नहीं था, ये एक प्लान था, एक जाल था, जिसमें दिल्ली पूरी तरह फंस गई। पहला ओवर और दिल्ली का सिस्टम क्रैश। क्रीज पर आते हैं केएल राहुल और डेब्यू कर रहे साहिल परख। स्टेडियम में शोर, फैंस का जोश, लेकिन जैसे ही भुवनेश्वर कुमार गेंद लेकर आते हैं, माहौल बदल जाता है। दूसरी ही गेंद स्विंग होती हुई यॉर्कर और स्टंप्स उड़ जाते हैं। साहिल परख डेब्यू पर 0, और यहीं से दिल्ली की बर्बादी शुरू। अब सबकी नजरें केएल राहुल पर, लेकिन यहां भी वही कहानी। जोश हेजलवुड पहली ही गेंद पर राहुल को आउट कर देते हैं। स्टेडियम में सन्नाटा, फैंस को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसके बाद तो विकेटों की लाइन लग जाती है। समीर रिजवी 0, ट्रिस्टन स्टब्स आउट। स्कोरबोर्ड दिखा रहा था 7 रन पर 4 विकेट। ये आईपीएल मैच था या कोई मजाक? कप्तान भी फेल और टीम पूरी ढेर। अब उम्मीद थी कप्तान अक्षर पटेल से, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि वो भी टिक नहीं पाए। एक और विकेट और दिल्ली 8 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी। अब हालात ऐसे थे कि दिल्ली खेल नहीं रही थी, बल्कि सरेंडर कर रही थी। मिलर और पोरेल आखिरी उम्मीद। तभी क्रीज पर आते हैं डेविड मिलर। कुछ जोरदार शॉट, कुछ शानदार चौके, और थोड़ी उम्मीद वापस आती है। साथ में अभिषेक पोरेल भी टिकने की कोशिश करते हैं। दोनों मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। फैंस को लगने लगता है कि शायद वापसी हो सकती है, लेकिन जैसे ही मिलर सेट होते हैं, एक गलती और आउट। यही खत्म हो जाता है दिल्ली का सपना। 75 ऑल आउट और सवालों की बारिश। पूरी टीम सिर्फ 75 रन पर ऑल आउट। दोस्तों, यह सिर्फ खराब प्रदर्शन नहीं था, यह पूरी टीम का भयंकर कोलैप्स था। अब बारी थी आरसीबी की बल्लेबाजी की। अब आया असली शो, आरसीबी का जलवा। क्रीज पर आते हैं विराट कोहली और जैकब बेथेल। पहली ही गेंद से साफ था कि यह मैच ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। चौके, लगातार शॉट्स, और दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह बेबस। स्टेडियम गूंज रहा था, कोहली कोहली। पडिक्कल का प्रहार, मैच खत्म। फिर आते हैं देवदत्त पडिक्कल, और यहां से मैच पूरी तरह एक तरफा हो जाता है। एक ओवर में 21 रन। दिल्ली के गेंदबाज सिर्फ देखते रह जाते हैं। फैंस स्टेडियम छोड़ने लगते हैं, और आरसीबी के फैंस जश्न में डूब जाते हैं। 7 ओवर में जीत, ये डोमिनेशन है। सिर्फ 7 ओवर में मैच खत्म। 9 विकेट से जीत, ये जीत नहीं थी, ये डोमिनेशन था। मैच के बाद सबसे बड़ा सवाल, आरसीबी ने दिखा दिया कि अब वो सिर्फ नाम की टीम नहीं, बल्कि ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार है। और दिल्ली, उन्हें अब खुद से सवाल पूछने होंगे। 250 से 75 तक गिरना, ये सिर्फ खराब दिन नहीं, ये सिस्टम फेल होना है। हीरो कौन? आज के हीरो रहे जोश हेजलवुड अपने 4 विकेट के साथ, भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट के साथ, और देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने मैच खत्म कर दिया। विराट कोहली ने फिर साबित किया कि क्लास हमेशा कायम रहती है। निष्कर्ष, सच्चाई कड़वी है। तो दोस्तों, ये था आज का वो मुकाबला जिसने बता दिया कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये मैच भयंकर, जोरदार और पूरी तरह देसी पैन से भरा लगा, तो कमेंट्स में जरूर बताना। आरसीबी रॉक्स या नहीं?